प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस समय हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसके 9 और 10 वचन को निकालिएगा। यहाँ लिखा है, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक प्रसिद्ध फुटबॉल का खिलाड़ी था। खेल खेलते समय उसका पैर फ्रैक्चर हो गया और फ्रैक्चर होने के कारण काफ़ी दिन तक वो बिस्तर में था। फिर धीरे धीरे उसे प्रैक्टिस कराया गया चलने का, और वो अपने घर के बाहर सड़क पर धीरे धीरे बैसाखी के सहारे, लोगों के सहारे वो चलता था। जब वो कुछ दूर ऐसे धीरे धीरे चलना चालू हुआ, उसके पट्टियाँ खोली गई। जब वो केवल पैदल चलता था, उसने देखा कि उसके घर के आसपास कितनी हरियाली है, कितने सुंदर सुंदर लोग रहते हैं, जिसको उसने आज तक कभी नहीं देखा, जबकि वो सालों से वही रहता है। उस फुटबॉलर ने, उस खिलाड़ी ने कहा कि जब मैं अपने जीवन में बहुत तेज गति से जाता था, मैं बहुत सारी चीज़ों को, बहुत लोगों को छोड़ देता था, मिस करता था। पर अब जब मैं धीरे चलना सीख रहा हूँ, जब धीरे चल रहा हूँ, चाहे वो मेरी मजबूरी क्यों ना हो, मैं आसपास के लोगों को, मैं अपने आसपास के पड़ोसियों को अच्छे से जान पा रहा हूँ, उनके प्रेम को समझ पा रहा हूँ। क्योंकि जब मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ, वो लोग मुझसे मिलने आए। नहीं तो मैं हज़ारों की भीड़ में रहता, कौन मुझे फूल दे रहा है, कौन मुझे वेलकम कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं किसी को ध्यान नहीं देता। पर अब मैं लोगों को ध्यान दे पा रहा हूँ। प्रभु के लोगों, जब परमेश्वर मिस्र की गुलामी से इज़राइल के लोगों को लेके जा रहा था, तो प्रभु ने उनसे कहा, 6 दिन काम करना और 7वां दिन तुम विश्राम करना। मेरी मौजूदगी में रहना, मेरी उपस्थिति में रहना, मेरी भक्ति में लगे रहना। और ये जो आज्ञा है अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक है, क्योंकि मिस्र की गुलामी में, फिरौन की गुलामी में उन्हें एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलता। वो केवल ईंट में, केवल गारे में और भूसे में काम करते। उनका एक ही काम है, ईंट बनाना है, काम करना है, काम करना है, बस काम करना है, छुट्टी कहीं नहीं। प्रभु ने उन्हें सप्ताह में एक दिन छुट्टी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग के परमेश्वर ने सप्ताह में, यानी 7 दिन में 6 दिन काम करना, और हर 7वां दिन तुम्हारे लिए विश्राम का दिन होगा। इसमें विश्राम करना, और ये जो विश्राम है, दैनिक कार्यों से विश्राम, पर परमेश्वर की उपस्थिति से विश्राम नहीं, संसार के कामों से विश्राम, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बढ़ने का ये दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या परमेश्वर मेरे शारीरिक विश्राम की चिंता करता है? तो उत्तर है हाँ। तो इस विश्राम में मैं क्या करूं? मैं परमेश्वर के साथ बना रहूं। हालेलुया। प्रभु की आज्ञा है स्पष्ट, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरे फाटक के बीच में, फाटक के अंदर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी नहीं। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी है। हालेलुया। कौन सी सरकार आपको ऐसी छुट्टी देगी? क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब जानते हैं जिसमें 6 दिन काम करें और बिल्कुल शनिवार छुट्टी, संडे छुट्टी, स्पेशल डे छुट्टी? नहीं है, कोई सरकार नहीं करेगी, तनख्वाह काट देगी। परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप मिस्र के गुलामी से बाहर निकलें। अभी भी कई लोग छुटकारा पा लिया, चंगाई पा ली, पर मिस्र की गुलामी है, वो प्रभु के साथ नहीं बैठते हैं। वो अभी भी अपने रोजी रोटी, काम धंधे, इसी में फंसे हुए हैं। हाँ, हो सकता है मेरी बातें उनके लिए नहीं है जो इमरजेंसी ड्यूटी में है, नहीं, उनके लिए नहीं है। पर प्रभु के लोगों, क्या हम इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर क्यों उन्हें मिस्र से निकाल रहा है और क्यों उन्हें छुट्टी देता है? ताकि वो लोग अपने पिता, अपने सृजनहार, अपने परमेश्वर के साथ बैठें, उसकी संगति का आनंद लें, उसकी उपस्थिति में चले फिरें। प्रभु के लोगों, आज कितने लोग ऐसे हैं जो ड्यूटी, काम और इस सब चीज़ के चक्कर में, इन सब बातों के कारण परिवार में ही एक दूसरे के लिए समय नहीं है। शायद सप्ताह में शायद एक संडे मिले, उसमें भी समय नहीं है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। लेकिन परमेश्वर ने अनादिकाल से, यानी मानव सृष्टि के समय से, निर्गमन के समय से व्यवस्था दी कि तुम सब एक दिन छुट्टी मारना। पर कई बार हम ये सोचते हैं, एक दिन की छुट्टी, महीने में 4 दिन की छुट्टी, हो कितना नुकसान होगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप मेरा वीडियो भारत में देख रहे हैं, भारत के बाहर देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, पर आपको पता है पूरे इजराइल में, पूरे देश में, वहाँ मिलिट्री ऑफिसर भी हैं, वहाँ सेना में काम करने वाले, नर्सिंग वाले, हर प्रकार के लोग हैं, और सारे लोग सप्ताह में एक दिन छुट्टी लेते हैं। सारे लोग सप्ताह में एक दिन छुट्टी ले रहे हैं। हाँ, इमरजेंसी ड्यूटी को छोड़ दिया जाए तो,
कितना बड़ा भयंकर निर्णय है सरकार का। परमेश्वर के लोगों वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज्ञा दिया, चौथी आज्ञा में प्रभु ने कहा तो विश्राम करना, पवित्र दिन मानना, मेरी आराधना करना। परमेश्वर कितना अद्भुत है ना, जो हमें छुट्टी देता है और चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में आएं और उसके साथ बैठें। प्रभु के लोगों, जब आप उसकी हुजूरी में आते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में रचना करता है, सृजन करता है, निर्माण करता है और वो चाहता है कि आप उसके चरणों पर आकर विश्राम को पाएं। दाऊद सारे कामों में बिजी रहता, राजा था, सब कुछ सही था अपनी जगह पर फिर भी वो कैसे समय निकालता कि दिन में 7 बार वो प्रार्थना भी कर लेता, स्तुति के भजन भी लिख लेता, स्तुति गान भी गाता, मंदिर भी जाता। इतना सब कुछ कैसे? हालेलुया, ये दाऊद ही जानता है और इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को ऊंचे पर रखा। परमेश्वर के लोगों, जब आप प्रभु को ऊंचे पर रखते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा। आइए हम भी अपने जीवन में संसार के बातों में विश्राम के दिन को ढूंढें और प्रभु के चरण में बैठकर हम उसकी आराधना करें। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर प्रभु, ताकि वो संसार के कामों से प्रभु जी आपके चरणों पर आकर सच्ची शांति, सच्चा विश्राम प्राप्त कर सकें। हर एक के जीवन को आशीष कर, जो इस वीडियो संदेश को देखते हैं, प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाएं। महिमा आदर देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।